बहुत बार पत्नियां सिर्फ जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए अलग अलग जगह के पते दिखा करके कोर्ट में केस दायर कर दिया करती हैं, जबकि असल में वो अपने पति के जहाँ पर वो पति रह रहे हैं अभी भी वो उसी इलाके में रहती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पति को परेशान करने के लिए दूर का जुरिस्डिक्शन बना लिया करती हैं। और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ रही है तो आप मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक बात पूछते हैं कि जब उनके और उनकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा होता है, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 125 यानी मेंटेनेंस का केस फाइल किया, लेकिन वो जानबूझ करके आपको परेशान करने की वजह से वो ऐसी जगह से केस फाइल करती हैं जहां वो असल में नहीं रहती, जैसे चाचा का घर, मामा का घर, जो कि आपके घर से बहुत दूर हुआ करता है। और उनका जो मोटो नज़र आता है सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान करना। क्या ऐसी स्थिति से खुद को बचाया जा सकता है? क्या ऐसा केस अगर वो दायर करें तो उसको खारिज करवाया जा सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सभी संभावनाओं पर और उन सब बातों पर, बारीकियों पर चर्चा करने वाली हूँ, जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूमात हो जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी भी आपके ऊपर केस दायर कर दे तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसका केस कैसे खारिज करवा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया कि पत्नियां जानबूझ करके अपना मेंटेनेंस का केस उस जगह से नहीं कराती जहां पर वो आपके साथ आखिरी बार रही थी, उस जगह से भी वो फाइल नहीं कराती जहां पर उनकी शादी हुई थी। पत्नियां जहां पर उनके पिताजी रहते हैं वहां पर भी नहीं कराती। वो कभी कभी किरायानामा दिखा देती हैं इतनी दूर जगह का। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपकी पत्नी ने कर्नाटका का, बेंगलोर का, गोवा का पता अपने चाचा, मामा, ताया का दिखा दिया और ये बता दिया कि अब वो इस समय वहाँ पर रहती हैं और वहाँ से उन्होंने 125 सीआरपीसी यानी खर्चे का केस आपके ऊपर कर दिया। अब देखिए, ये तो अधिकार है हर एक पत्नी का कानूनी कि अगर वो अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, पति उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, वो स्वयं पत्नी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असक्षम है, तो कानूनी अधिकार है कि 125 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर कर सकती हैं। ठीक इसी तरह का एक मामला आया हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ठीक इसी तरह का एक केस आया, निर्माण सागर वर्सेस मोनिका सागर। इस केस में असल में हुआ क्या? पत्नी ने पति के खिलाफ 125 यानी भरण पोषण का केस दायर किया। पति ने जैसे ही उस केस की पिटीशन को रिसीव किया तो उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत कोर्ट के अंदर एक आवेदन दायर कर दिया और उस आवेदन में, उस एप्लीकेशन में पति ने कार्यवाही का आधार यानी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट को चैलेंज किया। पति ने कहा कि जुरिस्डिक्शन इस केस का ग्वालियर में बिल्कुल भी नहीं बनता, जबकि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस ग्वालियर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। पति ने आगे ये भी कहा
कि पत्नी अपनी बेटी के साथ इस समय पर दिल्ली में निवास करती है। उन दोनों की शादी भोपाल में हुई थी और आखिरी बार वो भोपाल में ही रहे थे और अब उन्होंने ग्वालियर कोर्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन बनाने के तहत अपने पिताजी का ग्वालियर का रेजिडेंस दिखा दिया, जानबूझ करके ये सोचते हुए कि क्योंकि पति बार बार जब ग्वालियर अब इतनी दूर जाएगा आएगा तो उसको हैरेसमेंट होने वाली है, और यही तो मेन मोटो था इस पत्नी का। पति के ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के जवाब में पत्नी ने ये कहा कि जब पति ने उसको घर से निकाल दिया था तो वो सीधा अपने पिताजी के पास ग्वालियर में रहने चली गई थी और आज की तारीख में वही उसका परमानेंट रेजिडेंस है। इस समय पर वो ज़रूर थोड़े दिन के लिए टेम्पररीली दिल्ली में अपनी बेटी के साथ रह रही है, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस ग्वालियर में ही है। हाई कोर्ट ने इन सभी बातों को अच्छी तरह से देखा, समझा और आखिर में उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि थोड़े समय के लिए कहीं पर रहना निवास नहीं है। जैसा कि इस केस में पत्नी ये कह रही है कि वो ग्वालियर में चली गई थी जब उसको पति ने निकाल दिया था, तो वो थोड़े समय के लिए रहना उसका निवास नहीं है, बल्कि वो जो परमानेंट दिल्ली में रह रही है, परमानेंट एड्रेस वही है और उसी जुरिस्डिक्शन के आधार पर ये केस कोर्ट के अंदर दायर किया जाना था। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि पत्नी ने ये स्वीकारा है कि दिल्ली में वो अपने बेटी के साथ रह रही है, जैसा कि पति ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत लिखा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये पता चल पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन बनाने के नाते, पति को परेशान करने के नाते पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस ग्वालियर कोर्ट के अंदर दायर किया था। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और इसी जुरिस्डिक्शन के आधार पर पत्नी की 125 सीआरपीसी के केस को खारिज कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति पता चल गया होगा कि बहुत बार जब पत्नियां सिर्फ जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए, अपने पति को सताने के लिए, परेशान करने के लिए अपने मामा, चाचा, ताया, फूफा का एड्रेस दिखाते हुए केस दायर कर देती हैं ताकि पति हर तारीख पर उस कोर्ट में पहुंचे, परेशान हो और जल्दी से जल्दी खर्चा दे, तो आज के इस वीडियो से आपको ये मालूमात पड़ गई होगी कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट ने लैंडमार्क एक जजमेंट आप पतियों के फेवर में दे दिया है और यहाँ पर आप पत्नियों को भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना केस कोर्ट के अंदर दायर करें तो जुरिस्डिक्शन के मामले में छेड़छाड़ ना करें। जहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनता है वहीं पर अपना केस फाइल कराएं ताकि आप भी अपना रिलीफ पा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंतज़ार किस बात का है। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।